आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो देखिए वो कॉन्सेप्ट हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट टू ज्वाइनिंग पॉइंट इन द गिवन रेशियो। मतलब क्या है इसका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो दिए हुए दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अभी तो आप हेडिंग का मतलब नहीं समझे होंगे, लेकिन आइए हम समझा देते हैं आपको कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन मतलब हेडिंग में। ठीक है, तो देखिए हेडिंग यही हमारी है कि जैसे इसके पहले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे कि दो पॉइंट गिवन हो तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग ये पढ़े थे इसके पहले लेक्चर में। लेकिन सेकंड में क्या करना है कि जब दो पॉइंट क्या हो, गिवन हो, लेकिन जब दो पॉइंट ये दोनों पॉइंट क्या हो, गिवन हो, लेकिन कोई तीसरा पॉइंट आकर इस लाइन पे लाइक करे तो इस लाइन को सपोज दैट m इंटू n रेशियो में डिवाइड करता है, विभाजित करता है। तो जो न्यू पॉइंट आकर यहाँ पर लाइन को डिवाइड करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमें इस कॉन्सेप्ट में ये हेडिंग जो है यही बात बोल रही है। ठीक है ना। तो इसमें भी दो टाइप के हमें करने होते हैं। एक तो क्या होता है कि जब ये दो लाइन है, जब ये दो लाइन नहीं, जब ये एक लाइन है, जब ये दो पॉइंट दिए गए हो तो तीसरी पॉइंट जो है यहाँ पर आकर इस लाइन को डिवाइड करती है दो भागों में किसी रेशियो में m/n। ठीक है, तो एक बार अंदर डिवाइड करेगी और एक बार बाहर। ठीक है, तो उस तरीके से हमारे यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। एक बन जाएगा इंटरनल डिवीजन, जो अंदर मतलब इसे क्या बोलते हैं, अंतर विभाजन, मतलब अंदर डिवाइड करे, अंदर विभाजन करे। और एक हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्यता विभाजन, मतलब जो एक बाहर डिवीजन करे, बाहर विभाजित करे। इस तरीके से तो हम लोग आज की क्लास में दोनों सीखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन, तो इसकी हिंदी की मीनिंग से ही हम लोग क्या समझेंगे, क्या कह रहा है। अंतः विभाजन मतलब अंदर विभाजन करेगा। जैसे देखिए ये कोई लाइन हम लोगों ने क्या किया, ये कोई लाइन है, ठीक है, कोई पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट हम लोग ऊपर बना लेते हैं ए, और ये क्या है बी। ये क्या है, गिवन है, तो हम गिवन है तो किस भी मान लेते हैं, मान लेते हैं x1, स्मॉल x1 है और ये स्मॉल y1, और ये क्या है स्मॉल x2 और स्मॉल y2। ठीक है, अब देखिए जो कोई तीसरा पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर वो आकर क्या कर रहा है, इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तीसरा है जो ये पॉइंट P आ क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे x1, इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा इधर ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कभी हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे तो हमें उस ट्रायंगल को शो करने के लिए अगर इतना कम स्पेस लेंगे तो आपको इतना ट्रायंगल दिखाना पड़ेगा, जो वो सही नहीं है। इसलिए थोड़ा हम स्पेस ले रहे हैं पहले से ही। P यहाँ पे क्या होगा, x, y, हम ये पॉइंट कोई मान ले रहे हैं जो कि हमें यही क्या करना है, फाइंड करना है। और जो पॉइंट P है इस लाइन को m/n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि ये कोई दो पॉइंट है, एक लाइन है, दो पॉइंट है, जो कि ये पॉइंट गिवन है, तीसरा पॉइंट कोई P है जो इस लाइन को दो भागों में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो किस रेशियो में कर रहा है, m/n रेशियो में जब कर रहा है तो उस समय इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा। तो समझिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई x एक्सिस और y एक्सिस एक बना ले लेते हैं प्लेन, जिसपे हम लोग देखेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग A से एक क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे, ठीक, जिसको हम नाम देंगे L, और हम B से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे, जिसको हम नाम देंगे M, और फिर पॉइंट P से भी एक लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जिसको नाम देंगे हम लोग LMN। तो हम देते हैं कुछ भी LMON दे देते हैं, LMN दे देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है इसमें, यहाँ से हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे इस पे, ठीक, और फिर इससे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पर, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब हम इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, S मान लेते हैं, इसको Q। ओके, अब क्या करना हमें कि
हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस पता होना चाहिए और ये वाई एक्सिस पता होगा तो हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो हमें करना क्या होगा, तो पहले हमें इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए, इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो इन दोनों की डिस्टेंस पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले इन दोनों की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं कैसे पता होगा ये सब। क्या करना है हमें, अब जब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो हम इस डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे कर रहे हैं वो देखिए आप। इसी यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी आपको ये पता है, करना है कि ये यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। ये एल पॉइंट है। अब देखिए यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, ये कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, x1 है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये x एक्सिस में x1 शिफ्ट हुआ है और y एक्सिस में y1 शिफ्ट हुआ है। यहाँ से हम देखते हैं कोऑर्डिनेट से हम लोग पता करते हैं कि y एक्सिस में कितना शिफ्ट हुआ है और x एक्सिस में, ठीक है ना। इससे देखेंगे कि ये यहाँ से m तक x2 शिफ्ट हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक x2 गया है और y एक्सिस में y2 गया है। ठीक, अब देखिए क्या करना है हमें, ये डिस्टेंस सब पता चल गई। अब हमें चाहिए ये डिस्टेंस पता होने से पहले हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, आप इसकी डिस्टेंस पता कर रहे हैं तो इसके लाइन पे जाइए ऊपर, P पॉइंट, P पे कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो इसका मतलब ये x एक्सिस में x शिफ्ट हुआ है। तो आप x लिखिए यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक x कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक क्या कितना शिफ्ट हुआ है, x शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि इतने लाइन मतलब इतने हमें डिस्टेंस पता करना है। तो ये लाइन इतना आएगा, इसका मतलब हमें L से N के बीच में डिस्टेंस पता करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ से है ये N तक और ये L पॉइंट, ये कहने का मतलब है कि आप इस लाइन में से इस लाइन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये लाइन मिल जाएगी। जैसे इतनी बड़ी लाइन है, इसमें से अगर इतनी बड़ी लाइन जो ऊपर ही दिख रही है आपको, जिसको हम लोग x1 दिखाए हैं, इसको x दिखाए हैं, अगर इसमें से इस लाइन को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, मतलब इतने लाइन की लेंथ को घटा दें तो हमारी ये लेंथ बच जाएगी। तो यही लेंथ मेरी हमें मिल जाएगी। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, बड़ी लाइन मतलब x में से क्या करेंगे, देखिए x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस लाइन को, मतलब इस लाइन ये कितनी है x1 है। तो ये लाइन तो हमें कितना मिल जाएगा, x माइनस x1 मिल जाएगा, ठीक है। ये लाइन मिलने का मतलब इस लाइन की लेंथ, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे x माइनस x1। समझ गए आप। अब देखिए क्या करना है हमें, ये पता चल गया। अब हमें चाहिए ये लेंथ, तो ये लेंथ कैसे मिलेगी, आप देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, y2 नहीं y है। देखिए y कोऑर्डिनेट है ना, तो y है लेंथ इसकी, ठीक y है। हमें चाहिए कितनी लेंथ, इतनी लेंथ चाहिए। तो हमें इतनी लेंथ पहले पता होनी चाहिए तब सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इतनी लेंथ देख रहे हैं हम लोग y1 है, तो जो लेंथ ये है सेम वही लेंथ ये, क्योंकि एक रेक्टेंगल का शेप दिख रहा होगा आपको, आयत का। तो ये देखिए जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये भी क्या है, y1 है, स्मॉल y1 है, ये स्मॉल y है। तो जब इतनी बड़ी लाइन से है ये, तो इतनी बड़ी लाइन से इतनी लाइन सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें इतनी लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो हम y स्मॉल y से y1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। जैसे देखिए ये लाइन है, अगर इतनी लाइन अगर हमें ये लाइन चाहिए तो हमें इतनी लाइन सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें इतनी लाइन मिल जाएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो हमें इस तरीके से ये पता चल गया और यहाँ पर हमें ये पता चल गया। अब हमें ज़रूरत है इसकी, इस लेंथ की और इस लेंथ की, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोगों ने जो फालतू वर्क यहाँ पे किया है, रफ वर्क हमारा था, तो हम इसको हटा देते हैं। हम आपको समझाने के लिए सब था बस इतना, तो ये सब हटा देते हैं, फिगर बहुत ही भर जाएगा, ठीक है। तो हटा देते हैं ये सब। अब देखिए हमें चाहिए ये पॉइंट, तो ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले y2 है, बड़ी लाइन से इस लाइन तक के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इस लाइन तक की लेंथ क्या है, y। यहाँ से देखिए कैसे इस लाइन की लेंथ पता चल रही है, आप देख रहे होंगे P पॉइंट जो है Q पे, मतलब P तक क्या है, तो P तक का कोऑर्डिनेट क्या है, y। तो y पे क्या है, ये y लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, y है। तो जब ये लेंथ y है तो ये भी लेंथ क्या होगी, y होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल मतलब आयत का शेप ले रहा है।
तो ये भी लेंथ y हो गई। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, ये y हो गया स्मॉल y। अब देखेंगे ये बड़ी लेंथ y2 है, छोटी लेंथ y है, तो बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग समझ गए इसकी लेंथ होगी y2 माइनस स्मॉल y। ठीक है, तो हम अब फिर से इसको हटा देंगे, जो हमारा वर्क है रफ वर्क था, ठीक, जिससे फिगर थोड़ा हमें क्लीन दिखे, समझ में भी अच्छा आएगा। ठीक, हमें ये लेंथ पता चल गया। अब देखिए हमें चाहिए क्या, ये लेंथ पी क्यू लेंथ होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो हमें पता हो गई x2, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जब पता हो गई तो हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, स्मॉल x है। ठीक, तो x2 में से, इस x2 में से अगर इतनी लेंथ, मतलब इतनी लेंथ कितनी है, x है, x सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए x2 माइनस x1। तो यही आपका सबसे बड़ा पॉइंट था समझने वाला इस डेरिवेशन में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब हम लोग के क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, सब हम लोग बहुत अच्छे से और इजी तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे हमें मिलेंगे। देखिए तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमें इस ट्रायंगल से देखेंगे आप, पता चल रहा है कि ASP और PQB जो है एक क्या है, संगत कोण है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्रायंगल ASP और क्या है, ट्रायंगल PQB क्या है, एक संगत कोण। ठीक है ना, एक संगत। देखिए तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ट्रायंगल ASP और ट्रायंगल PQB एक संगत कोण है, मतलब एक समान कोण है। ठीक है, तो उसके बाद समान कोण के बराबर हैं। फिर क्या है, अतः ट्रायंगल ASP और PQB एक समरूप त्रिभुज है, मतलब पैरेलल ट्रायंगल है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से ये ट्रायंगल दिख रहा है उसी तरीके से ये ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए त्रिभुज ऐसे ही दिख रहा है ना, इसी शेप में, और सेम वही भी इसी शेप में दिख रहा है। तो ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि AS अपान PQ, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये, PQ इक्वल टू, अब देखिए PQS अपान BQ, क्योंकि ऐसे हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एक समरूप त्रिभुज संगत कोण के बराबर है, इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं। तो क्या होगा, PS अपान BQ, और देखिए इक्वल टू AP अपान BP, AP अपान BP इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, M अपान N। किस रेशियो में डिवाइड हुआ है ये हम लिख लिए। अब देखेंगे हम लोग कि AS की डिस्टेंस हमें पता है, तो लिखिए x माइनस x1, PQ की डिस्टेंस हमें पता है y2 माइनस y, और देखेंगे हमें PS की डिस्टेंस पता है y माइनस y1, y माइनस y1, y1। ठीक है, अब देखिए AP अपान BP है, तो देखिए क्या होगा, AP अपान BP, तो इसकी लेंथ क्या है, M अपान N। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से निकालना एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे और एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको नहीं मानिए, एक बार हम इसको इक्वल रखेंगे, हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए हम इसको फिगर हटा देते हैं, फिगर का कोई काम नहीं हमारा, आप समझ गए होंगे। तो क्योंकि वहाँ नीचे आपको दिखेगा नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे, हम लोग क्या, आप थोड़ी आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए x माइनस x1 अपान x2 माइनस x इक्वल टू m अपान n। ऐसा क्यों, एक बार इसके इक्वल इसको रखकर x की वैल्यू यहाँ से x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और एक बार इसको इसकी को रखकर
वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो आइए इसको सॉल्व कर दें तुरंत। देखिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, n माइनस x1 इक्वल टू m x2 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, n x माइनस n x1 इक्वल टू m x2 माइनस m x। तो x को एक साइड कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा n x प्लस m x और m x2 प्लस n x1, ठीक है। यहाँ से देखिए x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा m प्लस n, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा m x2 प्लस n x1, ठीक है। तो हमें x चाहिए था, तो हम x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम m x2 प्लस n x1 अपान m1 प्लस m1 नहीं है m प्लस n। आप हम लोग देखिए यहाँ पर तो हम लोग रेशियोज m और n मान चले हैं, कहीं कहीं हम लोग क्या मानते हैं m1 और m2 मानते हैं। तो n की जगह m1 m2 मान लेते हैं, m की जगह m1 मान लेते हैं। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है कि आप इसी को लेके चलिए, ठीक है ना। तो आइए देखिए यहाँ से हमारा x कोऑर्डिनेट निकल गया और इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक बार, इसको लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा y कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आएगा m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, ठीक है, आप कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया कि जब पॉइंट क्या कर रहा था, जब दो पॉइंट गिवन थे और तीसरा पॉइंट आकर P पॉइंट, इसके बीच में मतलब अंतर विभाजन मतलब इंटरनल डिवीजन कर रहा था m/n की रेशियो में डिवाइड करके, तो हमने इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। लेकिन अब हम लोग देखेंगे तो उस समय इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट ये होगा, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल जाएगा आपको। अब लेकिन हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन बाह्यता विभाजन। जब कोई दो पॉइंट गिवन हो तो तीसरा पॉइंट जो इनको क्या करे, बाहर की डिवाइड करे, तो उस टाइम उस जो बाहर पॉइंट डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करते हैं, इसमें हम लोग ये सीखेंगे। मान लीजिए कोई लाइन क्या है, a और b पॉइंट है, उसके इंड पॉइंट a और b है, जो कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन है x1 कामा y1, इसके क्या होगा x2 कामा y2। तो तीसरा पॉइंट जो p है ये क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो आप देख लीजिए, सपोज दैट इसका पॉइंट हम लोगों ने x कामा y लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो देखिए जो ये डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ से देखिए m1 आप बोलिए, चाहे m और n लीजिए। देखिए आप यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री हैं, m1 m2 रेशियो डिवाइड कीजिए, चाहे m और n में कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम तो एक ही लेक्चर लेंगे, m और n लिए फर्स्ट में, तो इसमें भी m और n ही लेते हैं। तो m और ये जो डिवाइड कर रहा है n में, ठीक है, n में, ओके। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें भी देखेंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से भी एक लाइन एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, ठीक। अब देखिए हम ये इसको ड्रॉ किए, L लिख लें, इसको M और इसको N। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको मिलाना है, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल बनाइए, इस पॉइंट को हम लोग N को हम लोग ऊपर दिखा देते हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, N से यहाँ लिखने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है, देखिए ना हमें। अब हम जैसे पहले क्वेश्चन में ट्रायंगल बनाए थे उस तरीके से इसमें भी करेंगे। तो आप इसको, इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, इसके दूसरे पेन से दिखा दे रहे हैं आपको जिससे क्लियर रहे क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं S, इसको मान लेंगे Q। अब सेम जिस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट की हेल्प से इसकी लेंथ निकाली थी और फिर इसका लेंथ हमें पता था कोऑर्डिनेट की हेल्प से, जैसे ये x1 है, ये y1 शिफ्ट हुआ है, देख लीजिए यहाँ से x1 ये y1 शिफ्ट हुआ है और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x हो जाएगी और ये y हो जाएगा और ये डिस्टेंस मतलब m तक की डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट देखेंगे x2 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक x2 शिफ्ट हुआ है और जो ये y2 है इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक y2 शिफ्ट हुआ है, ठीक। इन्हीं सभी कैलकुलेशन से जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में किया था सेम उसी तरीके से हम लोग इसी सारी वैल्यूज को डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। आप लोग पहले जाकर देख लीजिएगा, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो जैसे उसमें, एक बार फिर पीछे वीडियो करिए, फिर से देख लीजिए और यहाँ पे आप
खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो देखिए कैसे, जैसे इतनी लेंथ क्या है, x है, ठीक। हमें चाहिए कितनी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, x है, टोटल लेंथ x है, और ये लेंथ कितनी है, x1 है, x1। हमें ये लेंथ चाहिए, ठीक है ना। जब ये लेंथ चाहिए तो क्या हो जाएगा हमारा, इतने में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब x माइनस x1 कर दें, ये लेंथ हो जाएगा। और ये लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ y है, ठीक। हमें ये लेंथ चाहिए, पहले फर्स्ट देखिए हम ये लेंथ ले रहे हैं, p से s ले रहे हैं, p से s की लेंथ क्या होगी, तो टोटल लेंथ y है तो y कर लेंगे, और हमें इतनी लेंथ चाहिए तो इतनी लेंथ क्या हो जाएगा, y1, ठीक। ये कैसे हो रहा है आप देखिए, टोटल लेंथ कितनी है, y है, y, ठीक। हमें चाहिए कितनी लेंथ, ये लेंथ चाहिए। इसका मतलब जब ये लेंथ चाहिए तो इतना तो हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, इतना लेंथ हमें यहाँ से काटना पड़ेगा। इतना लेंथ काटने का मतलब आप कितना लेंथ काट रहे हैं, इतना काट रहे हैं, इतना ये है कितना, यहाँ से देखेंगे y1 है, यहाँ से देखिए y1 है, तो पता चल गया ये y1 है तो ये भी y1 होगा, ये y1 है तो ये भी y1 होगा। जब ये y1 है तो हम इतनी लेंथ तो काट रहे हैं, इसका मतलब y में से y1 घटा देंगे, तो आप देखेंगे वैसे लिख गया, ठीक है। अब देखिए ये लेंथ मिल गया, ये लेंथ मिल गया, तो हमें एक ट्रायंगल हमारा यहाँ से ASP कंप्लीट हो गया। अब हमें चाहिए BQP में, तो हमें चाहिए PQ लेंथ और BQ लेंथ चाहिए। तो BQ लेंथ कैसे मिलेगा हमें, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ में इतनी लेंथ में क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। देखिए, ठीक, देखिए ये लेंथ पता चल गया हमें ये लेंथ चाहिए। ये इस लेंथ को हमें पाने के लिए क्या करना होगा, देखिए इतना चाहिए ना, तो ये इतनी लेंथ कितनी है, इतनी लेंथ यहाँ से देखेंगे x एक्सिस है ये, तो x कोऑर्डिनेट देखेंगे, इसलिए इसकी x कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है। तो x2 में से मतलब यहाँ पे x2 लाइन है, यहाँ यहीं पे समझ लीजिए ये क्या है, x2 लाइन है। x2 में से इतनी लाइन अगर हमें इतनी लाइन अगर चाहिए तो इसका मतलब इतना हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। इतना सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हमें इतना सब्ट्रैक्ट करना होगा, और इतना सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इतना लेंथ कितना है, x2, ठीक है, x2 है। तो x में से x2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस x2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये लेंथ मिल जाएगा। आप यहाँ से मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि इतना लेंथ हम बोल रहे हैं, तो आप इसको मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो हम लिखे हैं ना, ये हम लोग AES के लिए लिखे हैं, ठीक है। और इसके लिए तो हमें x2 कोऑर्डिनेट देख लीजिए, तो x2 में से इतना, x में से इतना सब्ट्रैक्ट करें तो ये लिख जाएगा, आसानी से समझ गए होंगे। ये देखिए कैसे हो रहा है, तो आप देखिए हमें ये लेंथ चाहिए, इतनी लेंथ चाहिए, तो टोटल लेंथ कितनी है, y है, और हमें इतनी लेंथ चाहिए। इसका मतलब अब हमें इतना लेंथ सब्ट्रैक्ट करना होगा, इतना लेंथ, ठीक है, इतना लेंथ सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये लेंथ कितनी है, यहाँ पे देखेंगे y2, यही पॉइंट यहाँ पर है ना, आप देखिए सेम यही पॉइंट यहाँ पे उठा के आ जाएगा, इसलिए तो लाइन है, देखिए ये इस पॉइंट को यहाँ पे लाइए, देखेंगे y2, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, y2 है। तो y में से y2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इतनी लेंथ मिल जाएगी, तो इसकी लेंथ हो जाएगी y माइनस y2। अभी हम इसको बड़ा करके लिख दे रहे हैं, हटाएंगे सब जगह बन जाएगा, y माइनस y2 इस ट्रायंगल के लिए, और जो हमारा ये ट्रायंगल है इसके लिए था हमारा y माइनस y1। तो हम एक ही पेन से कर दें, जिसे हमें ट्रायंगल अलग अलग दिखने लगे, तो हम एक पेन से कर दे रहे हैं। देखिए इसको हम पूरा ब्लैक बना दे रहे हैं, जिससे हमारा एक अलग ट्रायंगल दिखेगा ये, और इसको हम लोग पूरा ब्लू कर ले रहे हैं। हमारा अलग ट्रायंगल दिखेगा। तो लाइन थोड़ी टेढ़ी बन जा रही, तो उसको आप नहीं लीजिए, उस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, ठीक। तो हमने सब लेंथ पता कर लिया। अब हम लोग को क्या चाहिए कि ये देख रहे हैं कि हम लोग जो ये ट्रायंगल है सेम उसी तरीके से ये भी ट्रायंगल है, तो हम लोग सब थ्योरी पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या है, ASP और BQP समरूप त्रिभुज है। आप देख लीजिए दोनों जो ट्रायंगल है समान दिख रहे हैं, इसलिए ये समरूप है, ठीक है, मतलब पैरेलल है, समान है। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AS की लेंथ जो है BQ की लेंथ, ठीक है, AS ब्लैक से लिख ले रहे हैं, आपको दिखेगा अच्छा, AS अपान BQ इक्वल टू, अब ये लेंथ देखिए SP लेंथ
SP लेंथ अपान PQ। अब हम देखेंगे AB अपान BP इक्वल टू M अपान N। हम लेंथ लिखेंगे AS की x माइनस x1 अपान उसकी लेंथ क्या है y माइनस y1। सॉरी देख लेते हैं अच्छे से, हाँ y माइनस y1। ठीक, अब देखिए क्या है BQ हो गया, BQ नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है x माइनस x1। अब क्या था BQ की लेंथ x माइनस x2 है, तो x माइनस x2 करेंगे, x माइनस x2। SP कितना है y माइनस y1, y माइनस y1। PQ की लेंथ y माइनस y2, y माइनस y2 इक्वल टू M अपान N। ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे, एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा अच्छे से मिल जाएगा, तो हम ये पॉइंट का x y कोऑर्डिनेट लिख लेंगे अच्छे से आराम से। ठीक है ना, देखिए निकालते हैं हम लोग x माइनस x1 अपान x माइनस x2 इक्वल टू M अपान N। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद कर लेंगे, इसलिए थोड़ा फास्ट कर लेंगे हम लोग। देखिए x में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, NX माइनस NX1 इक्वल टू MX माइनस MX2। इसको एक साइड कर लीजिए, NX माइनस, ये माइनस में है, इसको इधर लाइए प्लस में हो जाएगा, MX2 माइनस NX1 इक्वल टू MX, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा NX। तो हम देखेंगे हमें x चाहिए, तो M माइनस N से x क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से हो जाएगा MX2 माइनस NX1 अपान नहीं होगा, अभी हम वहाँ डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं MX2 माइनस NX1 अपान, ये इसे डिवाइड करेंगे M माइनस N। आप समझ गए होंगे अच्छे से। ये चीज़ हमारा x कोऑर्डिनेट हमारा जो है ये आएगा, कैसे आया, इसी को हम n से m माइनस n से डिवाइड कर देंगे, x आ जाएगा, उसी को हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लेंगे y माइनस y1 अपान y माइनस y2 इक्वल टू m अपान n। सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n। ये क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। तो स्टूडेंट देखिए हम लोगों ने एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन दोनों कॉन्सेप्ट से हमने p के कोऑर्डिनेट को निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो अब कोई क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो आप आज हमें लगता है कर लेना चाहिए। अगर अब क्वेश्चन कीजिएगा, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन तो हो जाएगा वैसे, अगर सपोज मान लीजिए कोई आपकी बुक में हार्ड क्वेश्चन दिया है, नहीं आप कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, बोल दीजिएगा, जिससे हम देख लेंगे। तो आपको एक वीडियो और बनाकर आपको अच्छे क्वेश्चन जितने होंगे NCERT में पूछे गए और यूपी बोर्ड में जो भी जहाँ भी एग्जाम में पूछे गए होंगे, आपको यहाँ पे सॉल्व करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।